आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मीन्स एक टॉपिक भी है जिसका नाम है संक्षारण। ठीक है, मीन्स कोरिजन। जब लोहे हुए में जंग लग जाता है तो उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? जब कोई धातु अपने वातावरण में उपस्थित गैसों, जैसे गैस कौन, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, गैस हो, और जल वाष्प मीन्स वाटर नहीं होता, वाष्प, वाटर का वाष्प मीन्स जिसको ओस भी कहते हैं या भेपर भी कहते हैं, इस सब की उपस्थिति में या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं या संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, जब कोई लोहा को आप छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होने लगता है कि उस पर वाष्प, वाटर की बूंदें उस पर गिरने लगती है, उस पर धूलकण जमा हो जाती है और कुछ गैसें भी उस पर आने लगती है। तो इससे ना उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगता है और वो एक तरह का नष्ट होने लगता है, तो इसी को नष्ट होना ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है संक्षारण क्या होता है, तो लोहे का जंग, लोहे का संक्षारण मतलब लोहे में जंग लगना ही लोहे का संक्षारण कहलाता है। क्या है? जब लोहे की सतह पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में Fe2O3 इंटू XH2O का निर्माण होता है। यही जो फॉर्मूला होता है वो आपका किसका होता है? जंग का होता है, जंग का। ठीक है, तो लोहे की लोहे पे जंग लगना मीन्स क्या है? इसका मतलब कि उसको हम खुले वातावरण में छोड़ दिए। खुले वातावरण कहने का मतलब जहाँ पे वायुमंडलीय ऑक्सीजन हो, फिर से नमी हो और वहाँ पे कुछ गैसें, अलग अलग गैसें हो। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में हम छोड़ देते हैं तो ही लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, और लोहे पे जंग लगना एक अभिक्रिया है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस पर जंग लगता है। उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। एक इसमें क्या क्या होता है, हम इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि एक फ्रेश रिएक्शन करके कि इस पे कैसे अभिक्रिया होता है। ठीक है, कि कैसे ये रिएक्शन होता है इस लोहे में। ठीक है, उस पर जंग कैसे लग जाता है। तो देखिए, एक लोहे का रॉड है और रॉड पे ना एक वर्षा की बूंदे गिर गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। H2O, ठीक है, वर्षा की बूंदे हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्षेत्र भी है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च ऑक्सीजन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उच्च ऑक्सीजन क्षेत्र। ठीक है, उच्च ऑक्सीजन क्षेत्र। और यहाँ पे क्या होती क्या है इसमें, तो यहाँ पे एक सूक्ष्म सेल बन जाता है। एक एनोड का काम करने लगता है और एक कैथोड का काम करने लगता है। एक जगह एनोड बन जाता है, एक जगह कैथोड बन जाता है। ठीक है, कैथोड मीन्स एक जगह प्लस बन जाता है और एक जगह माइनस बन जाता है। ठीक है, अब ये कैसे निर्धारित होती है, यहाँ पे उस अभिक्रिया से हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है? ये जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, या इसी अभिक्रिया का नाम दिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन में से ये भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन करके आता है यहीं से कि जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहिए तब, या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहिए तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनोड पे क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है अभिक्रिया। देखिए, एनोड और अभिक्रिया, माइनस वाले, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो Fe है, Fe वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, अपने से त्यागेगा अपने अंदर से और बना लेगा Fe2+, आयन के फॉर्म में बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये रिलीज कर दिया। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पर यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अशुद्ध लोहा होता है।
यहाँ पे आपको कैथोड पर यहाँ पे अशुद्ध लोहा होता है, अशुद्ध लोहा, ठीक है। और एनोड पर जो आपका होता है वहां पे शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध लोहा। तब कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से ये वर्षा की बूंद है H2O, अब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और आपका बना लेगा OH माइनस, OH माइनस, ठीक है। ये आयन बनाया, संतुलित है नहीं है, यहाँ पे 1/2 लगा लीजिए और यहाँ पे 2 लगा लीजिए, संतुलित हो गया। अब यहाँ पे OH माइनस आयन बनाया, अब OH माइनस आयन Fe से अभिक्रिया कर लेगा, मतलब Fe2+ से, देखिए Fe2+ से ये OH माइनस अभिक्रिया करेगा और बनाएगा FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब FeOH है, फिर से अभिक्रिया कर लेता है वाटर से और ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, और इसके बाद जंग बना लेता है। तो यही FeOH का होल ट्वाइस जो है वो अभिक्रिया करेगा FeOH का होल ट्वाइस H2O से और ऑक्सीजन से, और आपका बना लेगा Fe3O4 इंटू XH2O, और इसी को हम लोग कहते हैं जंग, जंग का सूत्र होता है, क्या होता है ये, जंग, ठीक है। Fe3O4 इंटू XH2, इसी को हम लोग जंग कहते हैं। यहाँ पे जंग इस पे जमने लगता है, यही इसका अभिक्रिया होती है, ठीक है। और भी इसके आगे देख लेते हैं। संक्षारण की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह देख लीजिए, यह एक स्वतः स्फूर्त कहने का मतलब स्वतः होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब अपने आप होने लगती है। जैसे लोहा को आप छोड़ दीजिए, खुद ब खुद होगा, आपको संक्षारण करवाने की जरूरत नहीं, अपने आप जंग लगने लगेगा, ठीक है। और इसमें धातु ऑक्सीकरण होकर आयन में बदल जाती है और उसकी सतह पर एक अवांछित परत बन जाती है, अवांछित परत को ही हम लोग कहते हैं जंग, ठीक है। अगला तीसरे का क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया धातु की मूलभूत प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, मीन्स लोहा को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, और इस पर जंग लगा देती है। अब संक्षारण के प्रमुख कारण, संक्षारण के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वातावरण में नमी, ह्यूमिडिटी। तो वातावरण में नमी क्या है, तो जब धातु नमी वाले वातावरण में आती है तो उस पर पानी की पतली परत जम जाती है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्सीकरण को तेज कर देती है। तो ये नमी जो होती है वो भी आपका जंग लगाने में हेल्प करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है, कौन, ये नमी। फिर से दूसरा क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ऑक्सीजन के कारण धातु ऑक्सीकृत होती है और इलेक्ट्रॉनों को खो देती है, जिससे संक्षारण होती है। तो ये भी हम देखे थे ना पीछे, Fe किसमें, Fe2+ में बन जाता था और इलेक्ट्रॉन को खोता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ही कारण इलेक्ट्रॉन खोती है, ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन क्या होती है, खोती है धातु। अब उसके बाद क्या है, गंदा या प्रदूषित वातावरण। अब गंदा या प्रदूषित वातावरण होगा, वहाँ पे भी होगा, जैसे कुछ कुछ गैसें होगी, जैसे हवा में उपस्थित प्रदूषक गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ठीक है। यही अम्ल वर्षा आदि धातुओं के साथ क्रिया करके संक्षारण बढ़ा देती है। ये सब जो गैसें भी होती है ये भी संक्षारण को बढ़ाने में कार्य करती है। तो संक्षारण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो एक नमी हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, एक प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषित वातावरण जैसे SO2 गैस हो गई, NO2 गैस हो गई, ठीक है। और भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का संपर्क, यदि धातु किसी अम्लीय या लवणीय घोल के संपर्क में आती है तो इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान आसान हो जाता है या आसानी से कर लेती है, जिससे संक्षारण होती है, ठीक है। तो अम्लीय या लवणीय घोल के संपर्क में भी ना आया जाए, ठीक है।
ऐसा ऐसा होगा तो नहीं हो पाएगा संक्षारण, लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइट का संपर्क में आएगा, मतलब जो अम्लीय और लवण के संपर्क में आएगा तभी भी संक्षारण होगी ही। आगे, धातु की अशुद्धता, ठीक है, यदि किसी धातु में अशुद्धियां मौजूद हो तो वे सूक्ष्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक धातु पर अशुद्धियां होगी तो ये एक सूक्ष्म सेल बना देगा, ठीक है। अभी हम देखे थे सूक्ष्म सेल के कारण ही एक जंग लगने लगता है, मतलब एक लोहे पे सूक्ष्म सेल का निर्माण हो जाता है, सूक्ष्म बैटरी का निर्माण हो जाता है, उस पर अभिक्रिया हो जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या बताया कि धातु की अशुद्धिता भी एक कारण है। धातु की अशुद्धता मीन्स प्योर धातु ना होना, ठीक है। तो किसी धातु की अशुद्धि मौजूद हो तो वे सूक्ष्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाकर धातु को तेजी से संक्षारित करवा देती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो आपको एक कारण है जो आपको जंग लग जाता है धातु में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं संक्षारण को रोकने के प्रमुख उपाय। संक्षारण को रोकने के प्रमुख उपाय क्या है? तो फर्स्ट है पेंटिंग या रंगाई करके। धातु की सतह पर पेंट या रंग चढ़ाने से वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आती है, जिससे संक्षारण रुक जाती है। सही बात है, जैसे हम लोग घर में भी इसका यूज करते हैं। कैसे? जब लोहे वोहे का गेट होता है तो उसमें हम लोग पेंट कर देते हैं कि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। सेकेंड है गैल्वेनाइजेशन, एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग संक्षारण को रोकते हैं। जैसे लोहे की वस्तु पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक पहले ऑक्सीकरण होकर स्वयं नष्ट होता है, लेकिन लोहे को संक्षारण से बचा देती है। तो सबसे पहले क्या है कि जिंक ऑक्सीकरण होगा और वो नष्ट होगा, उसके बाद आपको इसका लोहे का संक्षारण करवाएगा। तो ये भी एक प्रक्रिया है कि गैल्वेनाइजेशन, मतलब लोहे के परत पे जिंक का पतली परत चढ़ा देना, ठीक है। अगला है तेल या ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस लगाने से भी संक्षारण को रोका जा सकता है। जैसे मशीनों में देखते हैं, मशीनों और औजारों में तेल या ग्रीस लगाने से पानी और हवा का संपर्क रुकता है, जिससे जंग नहीं लगती, ठीक है। तो ये पानी से बचाव हो जाएगा, जहाँ पे तेल होगा वहाँ पानी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इससे भी हम लोग संक्षारण होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बना के भी संक्षारण को रोका जा सकता है। जैसे लोहे में क्रोमियम, निकेल आदि मिलाकर स्टेनलेस स्टील बना दिया, मतलब स्टील बनाया जाता है जो संक्षारण रोधी होता है। स्टील में जंग नहीं लगता है, ठीक है। स्टील एक संक्षारण रोधी होता है। तो ये आपका हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया ये यहाँ तक। अब इसको आपको नोट करना है और इसको एग्जाम के लिए तैयारी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्या बनेंगे कि संक्षारण कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो आप याद कर लीजिए, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। यदि रेडॉक्स अभिक्रिया न हुई तो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी देख लीजिएगा, जो पीछे रिएक्शन हम लोग बात किए हैं, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पेन दिक्कत है कि शुद्ध रूप से नहीं लिखाया है, लेकिन हम बताए हैं, उस समय बोले हैं, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। धन्यवाद।